हॉर्मुज से जुड़ी खबर है। हॉर्मुज में जहाजों से टैक्स वसूलेगा ईरान, वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेगा ईरान और ईरान के विदेश मंत्रालय ने टैक्स लेने का ऐलान भी किया है। ओमान ने जहाजों से टैक्स लेने से इनकार कर दिया है, तो वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेगा ईरान। इसको लेकर पहले भी ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बात सामने आई थी। एक बार फिर से वैसी ही बात, ओमान ने टैक्स लेने से एक तरफ इनकार किया है तो दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय ने टैक्स लेने का ऐलान किया है। और हॉर्मुज टैक्स पर बढ़ेगा विवाद। जी हां, हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से टोल वसूलने की तैयारी में है ईरान। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा, ये ईरान ने फिक्स कर दिया है, ये निश्चित कर दिया है। 31 अगस्त से जहाजों से टोल ले सकता है ईरान और ईरान के विदेश मंत्रालय ने टोल वसूलने का ऐलान किया है। ओमान ने जहाजों से टोल लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कितना टैक्स लगाने का अनुमान है, जरा इस पर भी गौर करते हैं। तो विकल्प नंबर 1, प्रति जहाज $20 लाख टैक्स ले सकता है। दूसरा विकल्प, 1 बैरल तेल पर $1 का टैक्स ले सकता है। हॉर्मुज में टैक्स लगा तो क्या होगा, यह भी देख लीजिए। अमेरिका ईरान के बीच तनाव में इजाफा होगा। एमओयू में हॉर्मुज में टैक्स की बात नहीं और ट्रंप पहले से ही ईरान को धमकी दे रहे हैं। टैक्स लगाने के नतीजे बेहद विध्वंसक होंगे, यह सीधे तौर पर अमेरिका कहता रहा है। तो ईरान पर फिर अमेरिकी हमले संभव हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया तो हमला तय है और यूएन में यूएस राजदूत वॉल्ट्स की चेतावनी भी सामने आ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की हिमाकतों का जवाब देंगे, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। फॉक्स न्यूज के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया तो हमला तय है, ये यूएस की तरफ से कहा जा रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समंदर और जहाजों पर बनेगा टोल की लेने की धमकी दी गई है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब क्या ताजा जानकारी मिल रही है? ईरान पर हमले की धमकी दी गई है। यूएन में अमेरिका ने क्या कहा है? हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया तो हमला तय है। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की चेतावनी दी गई है। यूएन में यूएस राजदूत वॉल्ट्स ने जंग के संकेत दिए हैं। कार्गो जहाज पर हमले हुए तो कीमत चुकाएगा ईरान। ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं है, फॉक्स न्यूज के हवाले से जानकारी। लेकिन इस बयान के मायने क्या हैं? हॉर्मुज पर फिर से जंग का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से हालात बन रहे हैं। और हॉर्मुज पर कब्जा नहीं छोड़ेगा ईरान। ईरान के सांसद इब्राहिम रजाई ने धमकी दी है। हॉर्मुज पर ईरान का अधिकार, ये रजाई ने कहा। ईरान के नियम मानने ही होंगे। रजाई का बयान, हॉर्मुज में टोल देना ही होगा, रजाई ने कहा। तो हॉर्मुज पर कब्जा नहीं छोड़ेगा क्या ईरान? ईरान के सांसद रजाई ने धमकी दी है, हॉर्मुज पर कंट्रोल जारी रहेगा, ये कहा गया है। और इसके मायने क्या हैं? फिर से जंग की आशंका है, पहली बात तो ये। दूसरा कि धमकी, ईरान के नियम मानने ही होंगे, ये चेतावनी है। इसके मायने ये है कि दादागिरी से तनाव बढ़ेगा। ईरान जितनी ज्यादा दादागिरी करेगा उससे स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बढ़ेगा इस इलाके में। ये भी धमकी कि हॉर्मुज में टोल देना ही होगा, विश्व विनाश का खतरा यहां बढ़ जाएगा। इसके मायने ये निकल रहे हैं। हॉर्मुज से कोई समझौता नहीं करेगा, ईरान की तरफ से ये साफ धमकी दी गई है। मायने ये कि अब एमओयू टूटने का डर बढ़ गया है, क्योंकि एमओयू में कई मुद्दों पर सहमति बनती हुई दिखाई दी थी। मनीष, पहली बात तो अनक्लॉज क्या कहता है? क्योंकि ईरान तो यही चाहता है कि हॉर्मुज में पूरी तरह से उसका नियंत्रण हो। अमेरिका चाहता है कि स्वतंत्र हॉर्मुज को छोड़ दिया जाए, जिससे कि किसी भी देश को परेशानी ना हो। और इसको लेकर बड़े बड़े दावे भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो चुके हैं। देखिए, पूरी दुनिया ये मानती है कि हॉर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और वहां से बिना किसी भी तरह के टोल टैक्स के दुनिया भर के जहाज आ जा सकते थे। लेकिन हाँ, इस जंग के बाद जो सूरत हाल बनी है उसमें साफ तौर पर अब ईरान इसका फायदा उठा रहा है, क्योंकि ईरान ने दिखा दिया कि हॉर्मुज पर उसका दबदबा है और अब वो उसे अपनी प्रॉपर्टी बताकर वहां से शुल्क अदा करना चाहता है। जबकि देखा जाए तो आधा हिस्सा ओमान के टेरिटरी में भी आता है, लेकिन ओमान इसका शुल्क नहीं लेना चाहता है। अब यहाँ पर सवाल है कि अगर ईरान ये शुल्क लेगा तो क्या भारत समेत बाकी दुनिया के देश तैयार हैं ये शुल्क देने के लिए कि वहां से जहाज गुजरेंगे तो ईरान को टोल टैक्स देना होगा, और या नहीं तो फिर क्या उपाय है? क्या तब ये जंग केवल अमेरिका की रहेगी या बाकी दुनिया मिलकर ईरान पर दबाव देने की स्थिति में है?
चाहे रूस यूक्रेन जंग हो या ईरान के साथ जंग, ये बात साबित हो चुकी है कि बाकी दुनिया कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, वो सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। अगर ईरान ने यह तय कर लिया कि हाँ हम ये टोल टैक्स लेंगे, तो उसे कौन रोकेगा? कौन, किसकी क्षमता होगी कि फिर वो ईरान को रोकेगा? क्योंकि जब अमेरिका के साथ जंग हो रही थी तब बाकी दुनिया ने सोचा कि ये जंग अमेरिका और ईरान की है, लेकिन अब उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अब उसकी कीमत बाकी दुनिया चुकाएगी। जब वहां से होकर जहाज जाएंगे तो आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति बन गई है और इसके लिए जितना अमेरिका दोषी है उतना ही ईरान भी दोषी है। और भविष्य में ये बात ईरान के लिए हो सकता है कि नुकसानदायक हो, क्योंकि बाकी दुनिया को लगेगा कि ईरान बेवजह एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर अपना कब्जा जमा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कल के दिन में सिंगापुर जैसे देश कहेंगे कि मैं मलक्का स्ट्रेट पर अपना कब्जा चाहता हूं, या दुनिया के दूसरे और जगह पर जो इंटरनेशनल वाटर है वहां पर जो आसपास के देश हैं वो भी दबदबा बनाने की स्थिति करेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है ये अपने आप में, और ऐसे में ये ईरान की मंशा और ईरान की भूमिका की भी सही समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर ईरान जो कुछ भी कर रहा है उसको कैसे देखा जाए।